हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आज देश का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, लद्दाख। लद्दाख में तनावपूर्ण स्थिति कैसे बनी, क्या इसे रोका जा सकता था, लद्दाख के लोग चाहते क्या है और इसका हमारे देश के लिए क्या मतलब है। दोस्तों याद रखना, चिंगारी बुझाना आसान है बट आग बुझाना बहुत मुश्किल। लद्दाख में लगी चिंगारी अब आग में बदलने लगी है। लद्दाख एक ऐसी जगह जो हर एक इंडियन बाइकर का सपना रहता है कि वो बाइक से लद्दाख और लेह घूमने जाए, बट आज वो लद्दाख आग की लपटों में है। सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। वहाँ के लोग सड़कों पे उतर आए, पुलिस फायरिंग, कर्फ्यू और 4 लोगों की जान तक चली गई। चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर जिसमें एक लेजिस्लेचर है और लद्दाख जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं। तब लद्दाख के लोगों के लिए अपनी कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं है, सिर्फ दिल्ली से भेजे गए ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ही उनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। दोस्तों अभी इन दिनों लेह और कारगिल दोनों जगहों पे लोग सड़क पर उतर आए। हंगर स्ट्राइक चल रही थी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की लीडरशिप में। जब उनके साथ प्रोटेस्टर्स बीमार पड़ने लगे तब पब्लिक और ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर रैलीज हुई, स्लोगन्स लगे और चीजें वायलेंट हो गई। बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई और पुलिस पर पत्थरबाजी हुआ। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी हुई और फायरिंग तक की गई। अनफॉर्चुनेटली कम से कम 4 लोगों की जान चली गई। अब लेह में कर्फ्यू है और एक तरफ का क्लैम्पडाउन सिचुएशन बना हुआ है। अब सवाल ये है, वहाँ के लोग चाहते क्या है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका रीजन यूनियन टेरिटरी ना रहे बल्कि एक स्टेट बने, वहाँ उनकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जहाँ वो खुद फैसले ले सके। दोस्तों आपको बता दूं, लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है। उनकी डिमांड है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर लाए। इसका मतलब ये होगा कि आउटसाइडर्स लैंड नहीं खरीद पाएंगे, लोकल कम्युनिटीज अपने रिसोर्सेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएगी। लद्दाख एक एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, हिमालयस, ग्लेशियर्स और हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट। वहाँ अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को डर है कि उनकी यूनिक बुद्धिस्ट, मुस्लिम हार्मनी और कल्चर आइडेंटिटी भी खतरे में आ सकती है। 2019 के बाद से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि लद्दाख का स्पेशल केयर किया जाएगा। ग्राउंड पे लोगों को लगता है कि बस मीटिंग्स और बातें हो रही है, एक्शन नहीं। इस वजह से वहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया और अब वहां की नई जनरेशन कह रही है अब और इंतजार नहीं। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर जब उन्हें इग्नोर किया गया तो चीजें वायलेंट मोड में चली गई। एक और एंगल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जियोपॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल। लद्दाख डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 2020 के गलवान क्लैशेस आप सभी को याद होंगे। वहाँ अब भी हैवी मिलिटराइजेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लैंड और रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं। उनकी लाइफ और लाइवलीहुड के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। अथॉरिटीज का कहना है कि कुछ लोग प्रोवोकेटिव स्पीचेस करके वायलेंस को बढ़ा रहे हैं। सोनम वांगचुक ने भी अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों लेकिन असली सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट जेन्युइनली लद्दाख के डिमांड्स को कंसीडर करेगी या फिर ये मैटर सिर्फ प्रोमिसेस और मीटिंग्स तक ही सीमित रह जाएगा। लद्दाख का इश्यू सिर्फ एक रीजनल प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे देश के डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार कहती है कि डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरी तरफ लोकल्स अपने ही लैंड में डिसएम्पावर्ड और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर किसी कम्युनिटी को अपने लैंड, जॉब्स और कल्चर के ऊपर कंट्रोल ही ना मिले तो वो अपनी आवाज उठाएंगे ही ना, और जो वो आवाज ना सुनी जाए तो वो प्रोटेस्ट बन जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, लद्दाख को स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का सेफगार्ड मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।